नमस्कार। देखिए, कोविड के इस दौर में सभी चीज़ों के लिए संकट पैदा हो गया है और संकट आया है देश के सबसे बड़े सदन संसद के सामने भी। जी हाँ, कि संसद का मानसून सत्र जुलाई में होना होता है हर साल, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि संसद का सत्र इस बार जुलाई में हो पाएगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा। इसे लेकर राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इनकी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सांसदों के साथ भी बैठक हुई हैं और सीनियर मंत्रियों के साथ, संसदीय मंत्रियों के साथ सबकी आपस में बैठकें हो चुकी हैं और ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि पार्लियामेंट इस बार कैसे बुलाई जाए, सेशन कैसे बुलाया जाए। हालांकि अभी तक विचार यही आया है कि अभी समय है थोड़ा सा और पार्लियामेंट का सेशन 23 सितंबर तक डिले किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 85 है जो वो ये बताता है कि दो संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अभी जो बजट सेशन का दूसरा पार्ट हुआ था मार्च में, उसके हिसाब से अगर उसकी ख़त्म होने की तिथि से 6 सितंबर उसमें 6 महीने उसमें जोड़ दे जाएं तो 23 सितंबर तक का समय उसमें निकल कर सामने आता है। आपको याद होगा कि जिस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उसी समय कोविड का हमला हुआ था भारत में और मांग उठी थी कि सेशन को ख़त्म किया जाए। ये भी जब लॉकडाउन शुरू किया जा रहा था तो ये भी डिमांड उठी थी कि भाई आप पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि अभी 6 महीने नहीं गुजरे हैं उस बात को और अभी फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि शायद इस बार सत्र जुलाई के बजाय सितंबर में बुलाया जाए। लेकिन कैसे बुलाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाइब्रिड सेशन का एक प्रस्ताव आया है। हाइब्रिड सेशन कैसे होता है? हाइब्रिड सेशन इस तरह से होगा, अमेरिका देखिए, अमेरिका भी भारत की तरह बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी सीनेट का संसद का सत्र बुलाया गया और सक्सेसफुली वहाँ पे काम हुआ। और हाइब्रिड सेशन में ये होता है कि जो मेन मिनिस्टर्स हैं, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो मेन मंत्री हैं सारे कैबिनेट के, वो सब हो सकते हैं उसमें। उसके अलावा जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लीडर्स और जो चीफ विप होते हैं, जो पार्टी के हर पार्टी का कामकाज देखते हैं वहाँ के सांसदों का, तो उनकी उपस्थिति आदि को सुनिश्चित करते हैं। तो उसको उन सब को बुलाया जाए पार्लियामेंट में, 30-40 लोग ही पार्लियामेंट में मौजूद रहें और बाकी सब लोग जो सांसद हैं वो वर्चुअली वीडियो के ज़रिए, जो NIC वगैरह के पोर्टल हैं उसके ज़रिए जुड़ें पार्लियामेंट सेशन से। किसी को सवाल पूछना है, अपने विचार रखने हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े। तो इस पर कई तरह की मशक्क़त हो रही है और ऑनलाइन सेशन का जैसा मैंने बताया कि विचार चल ही रहा है। एक विचार इसमें ये भी आया कि आधे सांसद सत्र में मौजूद रहे, आधे सांसद घर से इसको अटेंड करें। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। जो 6 फुट की दूरी है उसे कैसे मेंटेन किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है एक दूसरे सांसद के बीच में। कई तरह के प्रस्ताव इसमें आए और जैसे कि एक प्रस्ताव ये आया कि जो सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल आपने देखा होगा जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उस सेंट्रल हॉल में अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं। वो बड़ा हॉल है जहाँ पर आप सर्वदलीय बैठक भी बुलाते हैं, दोनों सदनों का जॉइंट सेशन भी हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है। तो एक विचार ये आया कि इस सेंट्रल हॉल में तो लोकसभा बुलाई जाए और जहाँ लोकसभा होती है उसमें राज्यसभा बुलाई जाए, क्योंकि राज्यसभा के सांसद 250 के करीब हैं और लोकसभा के सांसद 500 से अधिक हैं। तो राज्यसभा के सांसद डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकते हैं वहाँ पर और लोकसभा के सांसद सेंट्रल हॉल में बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत ये है कि कंप्यूटरों के सीरियल नंबर चेंज करने पड़ेंगे, सब कुछ रीएडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हर सांसद की बैठने की जगह फिक्स है, उसके सामने माइक लगा हुआ है और उसका जो रिकॉर्डर है और उसकी जो डिवाइस नीचे लगी हुई है उसको भी उस सांसद के नाम से ही, सीरियल नंबर के नाम से एडजस्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी ड्रिल है
और अगर ये सब किया गया, सेंट्रल हॉल में शिफ्ट किया गया, राज्यसभा को लोकसभा हॉल में शिफ्ट किया गया, तो इसमें तकनीकी दिक्कत बहुत आएगी और इसमें महीनों लग सकते हैं इसकी तैयारी करने में। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी आया विज्ञान भवन में किया जाए। विज्ञान भवन आप देखा होगा बहुत बड़ा है, उसमें हज़ारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि विज्ञान भवन में सिक्योरिटी का मामला ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा कि संसद भवन में होता है। हाई सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी और अब देश में जिस तरह का माहौल है उसके दौरान सरकार बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। इसी वजह से विज्ञान भवन का जो प्रस्ताव था उसे अभी फ़िलहाल डिले कर दिया गया। कुछ सांसदों ने कहा कि देखिए जब 23 सितंबर तक का समय हम ले सकते हैं तो जो सेंट्रल सेक्रेटरी है, केंद्रीय सचिवालय है, जो सारी कार्रवाई देखता है, संसद की व्यवस्थाएं देखता है, उसे कुछ और समय दिया जाना चाहिए और वो और तैयारी अपनी कर सके। वैसे ऐसा नहीं है, विपक्ष के नेता इस पर एग्री हैं। राज्यसभा के सांसद आनंद शर्मा जो कि सीनियर कांग्रेस नेता हैं, उनका कहना है कि हाइब्रिड सेशन में कोई दिक्कत नहीं है और केवल मुख्यमंत्री जो हैं जितने मेन वो आ जाएं, प्रधानमंत्री आ जाएं और जिस सांसद को अपना सवाल पूछना है वो वर्चुअल सिस्टम से कर सकता है और पोर्टल के थ्रू बातचीत हो सकती है। डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उसके दयानिधि मारन ने भी यही बात कही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जब अमेरिका में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दिक्कत एक और भी आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि अगर सांसद सारे के सारे दिल्ली बुलाए जाएं तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने भी सांसद हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग राज्यों के क्वारंटाइन नियम अलग हैं। कहीं 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, कहीं कितने दिन रहना होगा, और अगर सांसदों को छूट दी जाएगी इससे तो इसका मैसेज भी सही नहीं जाएगा। और ऐसे में यही फाइनल हो सकता है कि दूसरी ओर हवाई यात्रा भी रेस्ट्रिक्टेड हैं, ट्रेनें उतनी नहीं चल रही हैं, सांसद कैसे बार बार अपने क्षेत्रों में जाएंगे। पहले तो ये होता था कि शुक्रवार तक सांसद यहाँ रुकते थे, इसके बाद शनिवार इतवार चले जाते थे अपने लोकसभा क्षेत्रों में, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में बहुत ही अव्यावहारिक होंगी सारी चीज़ें। कोविड का भी मामला है, सारे जितने भी लोग हैं उनकी टेस्टिंग भी कैसे की जाए, रोज़ कैसे टेस्टिंग की जाए कि किसी कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंत में अभी यही डिसाइड किया गया है कि हाइब्रिड सेशन शायद इस बार हो कि मेन मंत्री आएँ और बाकी सांसद ऑनलाइन अपनी बात कहें। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या संसद के सामने ये भी है कि ज़्यादातर सांसद 60+ हैं और 60+ वालों के ऊपर कोविड का हमला बड़ी आसानी से हो जाता है, बड़ी आसानी से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है और किसी सांसद की स्थिति ख़राब भी हो सकती है। बुजुर्ग सांसद हैं बहुत सारे, उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। और इसके अलावा कई और उदाहरण भी हैं सामने। अभी आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा का सत्र हुआ वो गवर्नर ने वर्चुअल वीडियो सिस्टम के थ्रू संबोधित किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुनने आ रहा है कि वहाँ की जो विधानसभा की कार्रवाई है वो अगले सेशन में एक खुले इलाके में करने की प्लान की जा रही है, कि जो कि विधानसभा के सामने एक बहुत बड़ा इलाका खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसे करने के प्लान किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष का ये भी दबाव है कि पार्लियामेंट का सेशन तुरंत बुलाया जाए, चीन के मुद्दे को डिस्कस किया जाए, प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा हुआ, लॉकडाउन, कोविड-19, ये सब जल्द से जल्द डिस्कस किए जाएं। और अगर सितंबर में जाएगा तो उस समय तक ये सब मुद्दे पुराने हो जाएंगे। विपक्ष ये दबाव बना रहा है। और लेकिन सरकार इस समय निश्चिंत इसलिए है कि सरकार के ऊपर ये कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा अध्यादेश या कानून नहीं है जिसकी समयावधि खत्म हो रही हो, उसके लिए दोबारा संसद की मंजूरी लेनी हो। हालांकि सुनने में आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह इस तरह के बिल बीजेपी सरकार लाने वाली है, लेकिन अभी इन सब के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार जल्दी से सेशन को बुलाए। बहरहाल क्या होगा, क्या तय होगा, ये तो आने वाले समय में तय किया जाएगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, हर अपडेट्स के लिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।